टॉपिक क्या है? जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं? बलवान सर, इन लोगों का भी ले लीजिएगा लिखते हुए, ताकि हम लोग को याद रहे कि इन लोगों को सिखाया हो। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में? जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जीवन परिचय याद होता है, लेकिन आप सही तरीके से लिख नहीं पाते हो और आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। याद है, एक दिन हम बोले थे, क्या बोले थे? जीवन परिचय लिखने के लिए, और आपने लिखा, बहुत सुंदर लिखा, लेकिन आपको पता नहीं था कि कैसे लिखना है। आपको कवि के बारे में, आपको लेखक के बारे में पूरी जानकारी थी, परंतु आपको पता नहीं था कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में। आपको सीखना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। अगर आपको 5 में से 5 नंबर पूरे चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले आप किसी कवि का जीवन परिचय याद करें, तैयार करें। उससे पहले क्या करना है विकास? ये समझना है कि जीवन परिचय लिखते कैसे हैं, क्या क्या तैयार करना है, क्या लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो अखिलेश सर का रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है। कम से कम प्रतिदिन अगर आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सोचना कि अखिलेश सर का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। अपनी पढ़ाई बता रहा हूँ, स्कूल का मत जोड़ना। 6 घंटे स्कूल का और 1 घंटा घर, 7 घंटे हो गया। कोचिंग का 1 घंटे, 9 घंटे हो गया। 8 घंटे हो गया, 9 घंटे हो गया। ये नहीं, आप स्वयं सेल्फ स्टडी कितना करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप हमें अपना 3 महीना दे दो। कितना महीना? 3 महीने। 90% के ऊपर आ जाएगा। कितने लोग देने को तैयार हैं? हाथ ऊपर करो। वो आज तुम लोग 3 महीना, अपना 3 महीना का समय मुझे दे दो, 90% आ जाएगा। तैयार हो? यस सर। तो कल हम आपको बताएंगे कि 3 महीना का समय मुझे कब का चाहिए, कितना चाहिए। केवल 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उसके बाद 90% आएगा तब आप हमसे मिलना, नहीं आएगा तो मत मिलना। ठीक है? अगर 90% नहीं आया तो हम ही नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको 3 महीने आसमान नहीं देखना है, जमीन देखना है। आपको जो मैं बोलूंगा, जितना बोलूंगा पढ़ने के लिए, उतना पढ़ना पड़ेगा। केवल 3 महीने। आज हम लोग बात करते हैं जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ये देखो, एक कॉपी है, दिख रही है? यस सर। जीवन परिचय लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत का। किसका? सबसे पहले संक्षेप में जानकारी दी गई है एक बॉक्स बनाकर। जो आपको याद है वही लिखा गया है, लेकिन लिखना कैसे है यहां से सीखो कि सबसे पहले क्या करना है। एक बॉक्स बनाकर संक्षेप में जानकारी देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप
समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? सबसे पहला स्टेप आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। यानी कि सबसे पहले बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में आपको जानकारी लिखना है। इस तरीके से आप आंसर शीट में एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें आप क्या लिखेंगे? जानकारी लिखेंगे। बहुत सामान्य जानकारी लिखेंगे। आप हेडिंग देंगे। क्या आप हेडिंग देंगे? यहाँ पर जैसे कवि का नाम लिखेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा लगाकर क्या लिखेंगे? सुमित्रानंदन पंत। क्या लिखेंगे? जिस कवि का, जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत। फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ठीक बात है? उसके बाद उसके नीचे बॉक्स, और इस बॉक्स में सबसे ऊपर आप ब्लैक पेन से हेडिंग देंगे। क्या? सामान्य परिचय। क्या हेडिंग देंगे? सामान्य परिचय। क्या हेडिंग देंगे? सामान्य परिचय। क्या हेडिंग देंगे? उसके बाद सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय में सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म। यहाँ हेडिंग ब्लैक पेन से क्या देंगे? जन्म। और आप इस कवि का, यानी कि जिस कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उस कवि का क्या लिखेंगे? जन्म कब हुआ था। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण के रूप में सुमित्रानंदन पंत का बता रहा हूं, तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था। तो आप क्या लिखेंगे? सन 1900। क्या लिखेंगे? सन 1900। समझ में आ रहा है? देखते चलो। कॉपी चुरा कर लाया हूं, बोर्ड की कॉपी तुम लोगों के लिए। चोरी करना पड़ा मुझे। यहां देखो, तब टूटेगा। ऐसे, इस तरीके से। ये भी बोर्ड की ही कॉपी लिखी गई है। और देखना, देखकर तुम लोगों की आंखें खुल जाएगी कि इसका स्कोर कितना है। स्कोर देखो, 5 नंबर इसको पूरे नंबर मिले हैं। देख रहे हो? 5 नंबर पूरे नंबर मिले हैं। कहाँ ब्लैक पेन यूज करना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, यहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप तो याद कर लेते हो लेकिन लिख नहीं पाते हो, और आप कहते हो नंबर नहीं आया, इसमें तो पूरे नंबर मिलने चाहिए। जाकर आप दूध पी लेते हो पानी वाला, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आप याद था लेकिन आप लिख नहीं पाए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जन्म। उसके बाद हेडिंग क्या देंगे ब्लैक पेन से? जन्म स्थान। क्या? जन्म स्थान। जन्म स्थान लिख सकते हैं, जन्म शहर लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हेडिंग क्या देंगे? पिता का नाम। क्या हेडिंग देंगे? पिता का नाम। ब्लैक पेन से पिता का नाम। जैसे जन्म स्थान सुमित्रानंदन पंत जी का कहाँ है? कौसौनी में। कहाँ? कौसनी में। पिता का नाम गंगादंत पंत। गंगादंत पंत। अगली हेडिंग आप क्या देंगे? शिक्षा। क्या हेडिंग देंगे? शिक्षा। ब्लैक पेन से, यानी कि कवि की कोई शिक्षा हुई है या नहीं हुई है। अगर कवि अनपढ़ है तब तो आप क्या लिखेंगे? कोई शिक्षा नहीं, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? अनपढ़। क्या लिख देंगे? अशिक्षित। क्या लिख देंगे? अशिक्षित। अनपढ़ सही शब्द नहीं है, नंबर कट जाएंगे। आपको क्या लिखना है? अशिक्षित। ठीक है? आगे और क्या सामान्य जानकारी हो सकती है? और आप सामान्य जानकारी क्या लिखेंगे? भाषा लिख सकते हैं। वेरी गुड राजू, भाषा हेडिंग दे सकते हैं। रचनाएं दे सकते हैं, रचना शैली दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिख देना है? मृत्यु। अब समझ में आ रहा है? देखो ये कॉपी है, ध्यान से देख लो। प्रतिमा गलती मत करना। 90% क्रॉस करना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाथों को दर्द देना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक?
देख लो ध्यान से। इस तरीके से आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, अगर 5 का ग है तो 5 का ग, 5 का क है तो 5 का क, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाकर कवि का नाम या लेखक का नाम, फिर उसके बाद एक बॉक्स बनाना है, फिर इस तरीके से लिखना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग स्केच पेन से नहीं बनती है, तो आप स्केच पेन का उपयोग नहीं करेंगे, ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे। ठीक बात है? समझ रहे हो मेरी बात को? जिनकी स्केच पेन से राइटिंग अच्छी बनती है, जिनका अभ्यास बना हुआ है, स्केच पेन का यूज करेंगे। और ऐसी स्केच पेन नहीं कि इस तरफ लिखे तो दूसरी तरफ भी आ जाए। ऐसी स्केच पेन का यूज नहीं करना है कि आप एक साइड लिखे तो दूसरी साइड उसका इंक आ जाए। इससे अच्छा है कि आप ब्लैक पेन यूज कर लेना। ठीक है? ये जो सामान्य परिचय है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे आपको नीचे क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय। क्या हेडिंग देना है ब्लैक पेन से? ब्लैक पेन से आपको हेडिंग देना है साहित्यिक परिचय। और आपके हिंदी वाले टीचर को हम लोग बोल देंगे सिखाने के लिए, तो कहेंगे कि आता है उन लोगों को। क्या बोलेंगे? आता है। और हम जानते हैं कि आपको कितना आता है। हम जानते हैं कि आप कितने पानी में नहा कर आ रहे हो। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपके अखिलेश सर खुद ही 5 दिन नहाते हैं, तो तुम लोग 3 दिन नहा कर आया करो। साहित्यिक परिचय, ये तो बहुत बढ़िया है। 3 महीने तक बताऊंगा कि कितने दिन नहाना है। घबराओ मत, पसीने से नहाना है। पानी से कौन नहाता है? कमजोर लोग, बुजदिल लोग। पसीने से आप लोग पसीने से नहाना 3 महीने। कितने महीने? नहाना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, केवल एक बात याद रखना है, क्या है? पढ़ना। और अब की बार 90% पार। हर सब्जेक्ट में। हिंदी को कमजोर मत समझो, सामाजिक विज्ञान को कमजोर मत समझो। कमजोर अगर समझोगे तो आपका 5 नंबर गया, 6 नंबर गया तो 1% कम हो जाएगा। सोचो। और थोड़ा सा ध्यान देकर सामाजिक विज्ञान में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा हिंदी में ध्यान देकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ध्यान देना है। तो हेडिंग क्या देना है? साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में आप कवि के बारे में आप विस्तार पूर्वक लिखिए। जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 में हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर आप विस्तृत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विस्तृत लिखेंगे। कितने लाइन? कम से कम 10 लाइन। कम से कम 10 लाइन। और अगर आपको किसी कवि का दोहा याद है, रस याद है, छंद याद है, कोई कविता याद है, तो साहित्यिक परिचय के नीचे आप एक बॉक्स बनाकर क्या लिखेंगे? कविता और 2 लाइन 3 लाइन लिख देंगे। जैसे कि देखो आप यहाँ लिखा हुआ है। लास्ट में सब लोग बलवंत सर को थैंक यू बोल देना। इतना मेहनत करते हैं तुम लोग, कंसेप्ट लेकर आते हैं। देखो लिखा हुआ है, देख रहे हो बॉक्स बनाकर? अब समझ में आ रहा है कि साहित्यिक परिचय में आपको कवि के बारे में लिखना है, लेखक के बारे में लिखना है। अगर उससे जुड़ी हुई कोई कविता याद है, कोई दोहा याद है, तो उसे भी लिख देना है। जैसे ही साहित्यिक परिचय समाप्त होता है उसके बाद आपको अगली हेडिंग भी देना है। क्या देना है? अगली हेडिंग। वो अगली हेडिंग क्या होगी? वो अगली हेडिंग होगी कृतियां। क्या हेडिंग होगी? अगली हेडिंग होगी, स्टार बनाकर आप लिख देंगे क्या? कृतियां। आपको कृतियों के नाम लिखना है। पहला क्या लिखेंगे? काव्य रचनाएं। पहला क्या? काव्य रचनाएं। काव्य रचनाओं के नाम लिखना है। किस पेन से? किस पेन से खुशी? ब्लू पेन से। किस पेन से? ब्लैक से।
हेडिंग हमेशा ब्लैक से देना है। अगर कभी भूल जाते हो, मान लो आपने ब्लैक की जगह पर ब्लू यूज कर लिया, तब उसके नीचे आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। और एक बात मैं भूल गया, जो आप अपने दिमाग में रखो कि जब आप साहित्यिक परिचय लिखना, क्या लिखना, साहित्यिक परिचय लिखना, अगर कोई सन लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से लिखना, अगर रचना का नाम लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से लिखना। यानी कि जो इंपॉर्टेंट शब्द है, जो महत्वपूर्ण शब्द है, उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। समझ में आ गया? उसके बाद आप क्या लिखेंगे? अगर उपन्यास है तो उपन्यास लिखेंगे, नाटक है तो नाटक का नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद मृत्यु लिखेंगे, या फिर अगर आपने मृत्यु लिख दिया है साहित्यिक परिचय में, तब आप मृत्यु हेडिंग नहीं देंगे। समझ में आया? अगर कोई पुरस्कार मिला है तब, कोई अगर पुरस्कार मिला है तब, तो आगे आप क्या लिखेंगे? अगली हेडिंग पुरस्कार। क्या हेडिंग देंगे? अगली हेडिंग कृतियों के बाद क्या लिखेंगे? पुरस्कार। या फिर आप क्या लिख सकते हैं? उपाधि, उपाधियां, उपाधियां। क्या हेडिंग दे देंगे? पुरस्कार या उपाधियां। अब समझ में आया? कहानी की तरह मत लिख देना, यहां से शुरू किए लास्ट तक हो गया, लिखे जा रहे हो। अब समझ में आया क्या गलती हुई थी उस दिन? आपको ये सारे पॉइंट पता होना चाहिए। हर चीज का फॉर्मेट होता है। जैसे घर जाने का रास्ता है कि नहीं? घर जाने का रास्ता है ना, वैसे ही एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही जीवन परिचय लिखने का एक फॉर्मेट होता है, निबंध लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले कॉपी चेक करने वाला फॉर्मेट को ध्यान में रखता है। किसको? फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट, सबसे पहले डिजाइन पर ध्यान देता है। अगर आप साफ सुथरा तरीके से इस तरीके से लिखोगे तो बीच में हो सकता है एग्जामिनर ना पढ़े, ये ऊपर वाला पढ़कर आपको पूरे नंबर दे दे, क्योंकि आपने हेडिंग दिया है उपाधियां, कृतियां, साहित्यिक परिचय, मृत्यु, पुरस्कार। आ रहा है समझ में? अभी तो यस सर बोल रहे हो, नंबर आपके बहुत अच्छे आते हैं। इतने अच्छे आते हैं तो हम बोल भी नहीं सकते वीडियो में। बोल दूं संध्या? बस बोल दूं कितना नंबर आता है? सत्यम बोल दूं कितना नंबर आता है? बताओ। पीटीएम के दिन एलईडी में दिखाएंगे ये सब कितना नंबर आया है। नहीं, मात्रा तो तुमको सिखाया नहीं गया है। अम्लीय हो सकता है, अम्ल हो सकता है। अम्ली तो नया शब्द आज हमको देखने को मिला 3-4 दिन पहले जब कॉपी चेक कर रहा था। अम्ली मतलब लिखते। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, याद आ गया कि जैसे ही कोई उत्तर कंप्लीट होता है तो आपको 10 सेकंड में ऊपर की 3-4 लाइन जरूर पढ़ना है। याद रखना, ऊपर की 3-4 लाइन जरूर पढ़ना है 10 सेकंड में। और उसे ट्राई करो कि 15 सेकंड में आंसर जरूर चेक करने का। जब आप लिख लिया, आंसर कंप्लीट हो गया, तो आपको 15 सेकंड में पूरा आंसर कंप्लीट करना है, पढ़ना है, बीच बीच में पढ़ना है कि कोई मात्रा गलत तो नहीं हुई है। ठीक है? तो जीवन परिचय में सबसे पहले आपको क्या करना है? ऊपर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या, फिर नीचे कवि या लेखक का नाम, फिर उसके बाद एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में आप सामान्य जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है। ठीक है? पिता का नाम, भाषा, लेखन विधा, शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय, क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय। अच्छा, साहित्यिक परिचय की जगह पर और क्या हेडिंग दे सकते हो? जीवन परिचय हेडिंग दे सकते हो। क्या हेडिंग दे सकते हो? जीवन परिचय। समझ रहे हो मेरी बात को? लेखक का परिचय ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडिंग देना जरूरी है। डिजाइन बनाना, एक फॉर्मेट का रूप देना बहुत जरूरी है। ठीक है? कितने लोग को समझ में आ गया?